कैसे एक अच्छा लीडर बना जा सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं भावी युवा राजनेता परमजीत सिंह बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का। देखिए, एक अच्छा लीडर यानी कि नेता बनने के लिए क्या स्किल होनी चाहिए, क्या क्या स्किल होनी चाहिए। सबसे पहले आदमी को अपने दिमाग को एक लीडर के दिमाग की तरह बनाना होता है। फिर उसके बाद अपने तौर तरीक़ों को बदलना होता है। आप कैसे बदलेंगे अपने तौर तरीक़ों को, जिनसे आप एक बढ़िया लीडर बन पाएंगे। हम आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताने जा रहे हैं जिनसे आपकी लीडरशिप में कुशलता में इम्प्रूवमेंट होगा। एक कुशल और सफल बॉस बनने के लिए भी ये टिप्स काम आएंगे। जो टिप्स हम आपको बताने जा रहे हैं, हो सकता है कुछ तो आपको पहले से ही जानते होंगे, किंतु कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनसे आपको काम करने की आवश्यकता हो। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं एक टॉप लीडरशिप के लिए कौन कौन सी स्किल की ज़रूरत है जो एक गुड लीडर के लिए होनी चाहिए। सबसे पहले ईमानदारी, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यस। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी बात से, यानी कि ईमानदारी से। आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में कोई भी आदमी या कोई भी कंपनी या कोई भी संस्था, सबकी कोई ना कोई एक अलग क्वालिटी होती है, किंतु ईमानदारी जिसके पास होती है, जिसके व्यवहार में काम में दिखती है, उसकी एक अपनी अलग ही पहचान होती है। इसलिए इस बढ़िया लीडर बनने के लिए, एक बढ़िया लीडर बनने के लिए ईमानदारी को अपना हथियार बनाएं। और प्रतिनिधि यानी कि डेलीगेट, यानी कि एक अच्छी लीडर की खास बात ये होती है कि जब वो जिस काम को करता है उस समय वो और किसी काम को नहीं कर रहा होता और अपना 100% उस काम में लगा देता है, और साथ ही साथ अपने उस काम के प्रति समर्पित हो जाता है और उस काम का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व यानी कि डेलीगेट करता है। अब तीसरा है आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास ये लीडरशिप टिप्स का एक अच्छा खासा निचोड़ है। आप सारे काम करते हैं एक लीडर बनने के लिए, अगर आपके पास अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप फिर एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते हैं। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो किसी दवाई से कम नहीं है। ये सारे मर्ज़ों की दवा है, उन मर्ज़ों की जो आपके सफल होने में अड़चन पैदा कर रहे हैं। मोटिवेशन के लिए कुछ महान लोगों के प्रेरणादायक विचार पढ़ें, जैसे कि स्टीव जॉब्स के हैं, स्वामी विवेकानंद के विचार। मोटिवेशन के लिए आप कुछ मोटिवेशन किताब भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब पांचवी चीज़ है संचार यानी कि कम्युनिकेशन। अगर आपको एक अच्छा लीडर असल में बनना है तो अपनी कम्युनिकेशन पर अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको कब और कहाँ और क्या और कौन से वर्ड इस्तेमाल करने हैं, बोलते समय शब्दों का सही चुनाव कैसे करें, ये एक अपने आप में एक बड़ी बात है। अगर आप ये फाइंड कर पाते हैं कि आपको कब और कहाँ और क्या कैसे बोलना है, तो फिर आपको एक ग्रेट लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। हो सके तो दोस्तों को डाउन टू अर्थ, ज़मीन से जुड़ी बातें करें। शुरुआत में तो हो सकता है कुछ लोग विरोध करें, किंतु बाद में लोग आपके फ़ैन हो जाएंगे। छठवीं और सबसे बेस्ट चीज़ है प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट। दोस्तों, अगर आप किसी से कोई भी वादा करते हो तो आप उसे वादे को पूरा करें, अन्यथा आप किसी के साथ कोई वादा ना करें, आपके लिए अच्छा रहता है। कहीं अगर अपने अपने वादे के मुताबिक काम नहीं किया तो आपकी जो इमेज है, छवि है वो बनी हुई है, वो ख़राब हो सकती है। इसलिए अपनी लीडरशिप को इम्प्रूव करने के लिए अपनी कमिटमेंट पर कायम रहें। अब लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। एक अच्छी लीडरशिप के लिए इंसान के लिए फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन होना बेहद ज़रूरी है, बेहद आवश्यक है। क्योंकि अगर आप एक बढ़िया लीडर और अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो आपको लोगों के साथ नरमाई रखनी होगी, उनके बीच टाइम बिताना होगा, तब जाकर आपको लोग सम्मान देना शुरू करते हैं। आठवीं चीज़ है रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी इज़ वेरी एसेंशियल इन पॉलिटिक्स। रोज़ाना एक नई बात करें, किसी काम के बारे में कुछ अलग तरह से सोचें। किसी भी काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जो तरीका बहुत सारे लोग पहले से उपयोग कर रहे हैं, आप वैसा ना करें, कुछ अलग सोचें और अपने तरीके से करें। पहले पहले तो थोड़ी सी परेशानियों का सामना आपको जो है करना पड़ेगा, लेकिन बाद में जो है आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, किंतु बाद में ये आपकी आदत बन जाएंगी। और नौवीं चीज़ है प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक। फीडबैक इज़ वेरी एसेंशियल टू एंटर इन पॉलिटिक्स एंड गेट कामयाबी। अगर आप किसी टीम के मेंबर हो, लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हो और आप उस टीम को लीड कर रहे हो, तो टीम के दूसरे लोगों के काम का फीडबैक देना न भूलें। अगर कोई काम अच्छा करता है तो उसका हौसला अफजाई करना न भूलें। जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ अपनी जिम्मेदारी लें। जब आप सुबह उठते हैं तभी आप ये फैसला कर लेते हैं या पहले से आपका प्लान होता है कि आज मुझे क्या करना है, कब करना है, किसके साथ मीटिंग करनी है। इन सब तरह की आपकी अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और दूसरे लोगों को भी दिखना
चाहिए। कुछ इस तरह की छोटी छोटी रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो एक लीडरशिप के लिए बेहद ज़रूरी हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।